हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज से हम क्विक रिवीजन सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हमारा पहला वीडियो होगा कि बिहार के मिनरल रिसोर्स कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं। ये रिवीजन के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपना। दोस्तों बिहार के विभाजन से पहले आपको पता होगा कि जब झारखंड था तो बिहार में बहुत सारी खनिजें हुआ करती थी, लेकिन बिहार के झारखंड के अलग हो जाने से सटे हुए जिले हैं, खास करके दक्षिणी बिहार के जिले जिसमें कि विंध्य पर्वत और धारवाड़ियन रॉक सिस्टम पाई जाती है, उनमें कुछ खनिज बचे हुए हैं। तो उनमें क्या-क्या खनिज पाया जाता है, उनको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है चूना पत्थर को देख लेते हैं कि बिहार में चूना पत्थर कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर जो है कैमूर और रोहतास जिले में पाया जाता है। याद रखिएगा चूना पत्थर के लिए 2 जिले आपके इम्पोर्टेंट है, कैमूर और रोहतास। यह मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। आपको पता होगा कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म होता है। CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। यहाँ से प्राप्त चूना पत्थर का उपयोग कहाँ करते हैं तो डालमिया नगर, जपला सीमेंट उद्योग और बंजारी सीमेंट उद्योग में किया जाता है। रोहतास जिले में चूना पत्थर का कुल अनुमानित भंडार जो है वो 21 मिलियन टन के आसपास है। अगला है डोलोमाइट क्या है, तो डोलोमाइट का उत्पादन चूना पत्थर के क्षेत्र में ही होता है दोस्तों। ये भी एक कैल्शियम का ही आपका ओर है, अयस्क है। ये भी कैल्शियम का अयस्क है, ये भी कैल्शियम का अयस्क है। और जो डोलोमाइट है वो बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में पाया जाता है। मतलब दोनों सेम एक ही तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं। तो डोलोमाइट और चूना पत्थर दोनों रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। पायराइट दोस्तों आपको पता होगा कि पायराइट भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा पायराइट पाया जाता है। लगभग कुल देश में कुल उत्पादन का लगभग 95% भाग जो है वो पायराइट का बिहार में संचित भंडार है। ये पायराइट गंधक का स्रोत है और आपसे पूछा जा सकता है कि पायराइट किसका अयस्क है, तो ये सल्फर का अयस्क है। अब जैसे आपने सुना होगा आयरन पायराइट, Fe कॉपर पायराइट, CuS, तो ये सब सल्फर के सोर्स हैं। ये पायराइट से आपको जनरली सल्फर की प्राप्ति होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो पेट्रोलियम के शोधन में, सुपर फॉस्फेट बनाने में। सुपर फॉस्फेट आपको जानते होंगे कि फर्टिलाइजर बनाने में आपका इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, रेयॉन बनाने में और उर्वरक उद्योग में। देखिए यहाँ पर आ गया क्योंकि इसी का इस्तेमाल किया जाता है, सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है फर्टिलाइजेशन में। तो जो आपका पाइराइट होता है जनरली आपका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर में। और ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये कैमूर और रोहतास जिले में और ये सोन वैली और विंध्य घाटी में पाया जाता है। याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों चीजें यही दोनों जिलों के आसपास मिलती है। मतलब सोन वैली भी आपको पता होगा कि कैमूर रोहतास के आसपास है और विंध्य घाटी कैमूर के आसपास है। तो ये दोनों जो आपका पैराइट खनिज है ये कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। अवरख देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो भारत में अवरख का जो विस्तार है वो नवादा जिले के पूर्वी भाग से शुरू होकर के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले तक फैला हुआ है। तो बिहार में कहाँ-कहाँ पाया जाता है अवरख, तो देख लीजिए पाया जाता है गया में, नवादा में और आपका जमुई में पाया जाता है। और दोस्तों ये मुंगेर के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये मेनली आप याद रखेंगे गया, नवादा और जमुई में पाया जाता है अभ्रक। एवं झारखंड विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक मिलता है। झारखंड में विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक आपको मिलता है। अभ्रक का उपयोग कहाँ किया जाता है तो याद रखेंगे रबड़ उद्योग में, पेंट उद्योग में, इलेक्ट्रिक उद्योग में के अलावा विद्युत एवं ताप के कुचालक उपकरणों के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितने भी हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अवरक का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है। अब है सोरा जिसको हम साल्ट पीटर, और भी कई तरीके के साल्ट पीटर होते हैं, चिली साल्ट पीटर भी होता है, साल्ट पीटर भी होता है, तो उसी को हम सोरा कहते हैं। तो जो सोरा का फॉर्म है जनरली चिली साल्ट पीटर या साल्ट पीटर, जो चिली साल्ट पीटर होता है सोडियम नाइट्रेट और साल्ट पीटर होता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बिहार में सोरा जो है वो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। और बिहार में सोरा जो है कहाँ-कहाँ मिलता है तो सारण में, सबसे सिवान में, गोपालगंज में, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में और बेगूसराय आदि जिलों में मिलता है। आपको पता होगा कि ये एक एक्सप्लोसिव है। इसका निर्माण जनरली एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में किया जाता है। तो इनका उपयोग एक्सप्लोसिव के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है हमारा सोना, कि सोना कहाँ पाया जाता है बिहार में जनरली। तो सोना आपको पता होगा कि हाल ही में सोना जो है जमुई में पाए जाने की संभावना मिली थी। पिछले साल ये न्यूज आया था कि, और ये अनुमान पहले से ही था कि देश का लगभग 44% सोना जो रिजर्व है वो आपके बिहार के जमुई जिले में के सोनो प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर पाया जाता है। यहाँ पर लगभग 37.6 टन धातु अयस्क और लगभग 222 मिलियन टन स्वर्ण धातु का भंडार है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में उत्तम कोटि के सोना पाए जाने की पुष्टि मिली है। तो याद रखिएगा अभी तक सभी लोग केवल जमुई को ही जानते थे, लेकिन जमुई में आप कहाँ रखेंगे, याद रखेंगे तो करमटिया, सोनो प्रखंड का करमटिया जगह,
उसके बाद वेस्ट चंपारण भी आपका जुड़ गया है इसमें, और वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में आपका सोना पाया जाता है। तो सोना बिहार में 2 जगह पाए जाते हैं, जमुई और आपका वेस्ट चंपारण में। और इसके अलावा अगर रिजर्व की बात करें तो जो सोना है वो मुंगेर, गया और नालंदा जिले में भी ये पाए जाने की इसकी संभावना व्यक्त की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अब देख लेते हैं बॉक्साइट कहाँ-कहाँ पाया जाता है। तो बिहार में बॉक्साइट का भंडार मुख्यतः मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी और रोहतास के बंजारी में पाया जाता है। खड़गपुर की पहाड़ियों में उच्च कोटि का लगभग 1.5 मीटर तक बॉक्साइट का संचित भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। राइट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा हमारा क्वार्ट्ज। बिहार में क्वार्ट्ज कहाँ-कहाँ मिलता है, देख लेते हैं कि बिहार में क्वार्ट्ज कहाँ-कहाँ मिलता है। तो ये दक्षिणी जिलों में पाया जाता है जनरली बिहार के, और ये मिलता है आपका जमुई और मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों में। क्वार्ट्ज का एक बृहद भंडार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भवन निर्माण सामग्री और उद्योगों में तापरोधी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुंगेर और जमुई जिलों के अलावा क्वार्ट्ज जो है लखीसराय, नालंदा, बांका और गया जिले में पाया जाता है। चीनी मिट्टी कहाँ पाया जाता है, क्ले। तो क्ले का उत्पादन जो है बिहार में गया, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिले में होता है। जनरली इसका इस्तेमाल हम लोग कई तरीके के यूटेंसिल्स बनाने में, जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंगनीज बिहार में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो पटना, मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। मैंगनीज का उपयोग जो है इस्पात उद्योग में किया जाता है। कोयला देख लेते हैं कि बिहार में कहाँ-कहाँ मिलता है, तो झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में कोयले का भंडार जो है ना बहुत कम बचा है, किंतु झारखंड झारखंड के निकटवर्ती क्षेत्र जैसे कि भागलपुर और मुंगेर जिले में कोयले का भंडार पाया जाता है। बिहार में लगभग 160 मिलियन टन आपका कोयले का भंडार पाया गया है। राइट दोस्तों, तो ये रहा आपका। और देख लेते हैं कि कोल कहाँ-कहाँ मिलता है, तो ये मुंगेर में मिलता है। मुंगेर और भागलपुर के राजमहल हिल्स में मिलता है आपका। लौह अयस्क देख लेते हैं, तो लौह अयस्क बिहार में मुख्यतः गया, भागलपुर और जमुई जिले में पाया जाता है। जमुई में मैग्नेटाइट किस्म का, भागलपुर में हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। ग्रेनाइट कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो देख लेते हैं। ग्रेनाइट जो है आपका भागलपुर, गया, जमुई, जहानाबाद और नवादा जिले में पाया जाता है। यहाँ काला ग्रेनाइट और रंगीन सजावटी ग्रेनाइट की उपलब्धता भी है। बेरिलियम देख लेते हैं बिहार में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो ये गया जिले में पाया जाता है और इसका निर्माण जो मिश्र धातु के निर्माण में होता है। यह आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है। सलेट देख लेते हैं कि बिहार में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो बिहार के मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में सलेट का विशाल भंडार है। यहाँ काला और रंगीन दोनों प्रकार का सलेट मिलता है। बिहार में सलेट का खनन और प्रोसेसिंग राजस्व तथा रोजगार का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। सोप स्टोन देख लेते हैं। सोप स्टोन बड़ा भंडार कहाँ है, जमुई जिले में है। इसका उपयोग जो है पेंट उद्योग और सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। मोनाजाइट, तो मोनाजाइट बिहार के गया और मुंगेर जिले में मिलता है। यूरेनियम बिहार में गया और नवादा जिले में पाया जाता है और आपको पता होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम बिहार में मुख्यतः किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया जिले में मिलता है। एस्बेस्टस जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में पाया जाता है। मेनली आपका एस्बेस्टस बिहार के मुंगेर जिले में मिलता है, याद रखेंगे। अब हम एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, आपके पास एक पूरी समरी है, इसको कह सकते हैं आप। तो अभ्रक बिहार में कहाँ-कहाँ पाया जाता है, नवादा, जमुई और गया में। चीनी मिट्टी कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाया जाता है, याद रखेंगे। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाया जाता है। सोना कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो जमुई और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। सोप स्टोन तो जमुई में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो कैमूर में, रोहतास में और मुंगेर में। स्लेट कहाँ पाया जाता है, तो मुंगेर में पाया जाता है। पायराइट कहाँ पाया जाता है, तो रोहतास में पाया जाता है। बेरिलियम आपका गया में पाया जाता है। सोरा तो मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा तथा बेगूसराय में पाया जाता है। मोनाजाइट देखा जाए तो मुंगेर और गया में। मैंगनीज आपका पटना, मुंगेर और गया में पाया जाता है। एस्बेस्टस देखा जाए तो मुंगेर में पाया जाता है। कोयला आपका भागलपुर और मुंगेर में मिलता है। फेल्डस्पार की अगर बात करें तो ये गया, जमुई और मुंगेर में मिलता है आपका। लौह अयस्क गया, भागलपुर और जमुई में मिलता है। क्वार्ट्ज की बात करें तो जमुई, गया और नालंदा, नवादा और भागलपुर में पाया जाता है। ग्रेनाइट की चट्टानें जो है ये भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई और गया में पाई जाती है। यूरेनियम ये गया और नवादा में पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज़ाइट तो भागलपुर, मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय और नालंदा में। पेट्रोलियम कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा तथा पूर्णिया में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा एक क्विक रिव्यू। अब यहाँ पर कुछ स्मरणीय तथ्य है, आप इसको याद रखेंगे। तो बिहार में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने लगभग 160 मिलियन टन कोयले के मिलने का अनुमान लगाया है। स्वर्ण का संचित भंडार जमुई जिले के सोनो प्रखंड के करमटिया नामक स्थान पर है। विदित होगा जमुई जिला
पूर्व में मुंगेर जिला के अंतर्गत आता था। पश्चिमी चंपारण में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप के होने की पुष्टि हुई है, याद रखेंगे। स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में देश का लगभग 95% पायराइट का संचित भंडार है। पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड (पीपीसीएल) कहाँ पर पाया जाता है? तो रोहतास के अमझोर में है ये। बिहार में चूना पत्थर का प्रयोग सीमेंट के निर्माण में किया जाता है। सोप स्टोन का बड़ा भंडार कहाँ पर है? तो जमुई में है। बेरिलियम आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होने वाला खनिज है आपका। सोरा का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? तो विस्फोटक बनाने वाली चीजों में किया जाता है। बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई थी। और बिहार में इंसेक्टिसाइड लिमिटेड का स्थापना कब? 1982 में किया गया था। हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क भागलपुर में पाया जाता है। और बिहार में अभ्रक के निक्षेप जमुई और नवादा जिले में मिलते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका एक क्विक रिव्यू। अब इससे जुड़े कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों बिहार में सबसे अधिक सोने का भंडार अभी हमने पता किया कि जमुई में है। बिहार में किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो अभ्रक अब पता होगा कि आपको गया जिले में पाया जाता है ये। बिहार में उद्योग और कथन निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको ऑयल सही नहीं है, आपको बताना है। तो ये सही है आपका सीमेंट भी बाजारी सही है, फर्टिलाइजर भौराही ये ठीक है, ये पड़ता है आपका यूपी में। रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी ये भागलपुर में नहीं बल्कि पटना मोकामा में पड़ता है ये आपका गलत है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन आपका कैमूर सही है, बाकी इसमें से कोई सही नहीं है। माइका आपका भागलपुर में नहीं मिलता है। हमने बताया कि माइका जो है गया, नवादा, मुंगेर और जमुई में मिलता है। क्वार्टजाइट जो है वो मधुबनी में नहीं मिलता है दोस्तों। तो ये मुंगेर और जमुई में पाया जाता है, याद रखेंगे मुंगेर और जमुई में मिलता है। लेड और जिंक कहाँ मिलता है? तो गया में नहीं मिलता है। आपको पता होगा कि लेड का एक ही स्रोत है बिहार में, वो है बांका। आपका बांका जिले में पाया जाता है, गेलना के। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और संभावना है? तो तेल का है ही, बालू का भी है। वन आधारित, चूंकि वन बिहार में बहुत कम है तो इसकी संभावना नहीं है। कृषि आधारित उद्योग तो सबसे ज्यादा है आपका, तो ये ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। 17वीं सदी में बिहार में सोने की खानें कहाँ मिलती थी? तो ये मिलती थी दोस्तों पटना के आसपास मिलता था ये। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ मिलती थी? हो गया। पलामू रांची जो है किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये आपका ग्रेफाइट के लिए फेमस है दोस्तों। अगर ऑप्शन ई रहता तो ये ऑप्शन ई हो जाता। निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? तो कोयला भी मिलता है, लौह भी मिलता है, मैग्नीज और पेट्रोलियम सभी मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन ई होता दोस्तों तो ये राइट आंसर हो जाता। कोयला आपको पता होगा कि बिहार में भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है आपका कोयला, भागलपुर और मुंगेर में। लौह ऐसे आपको गया में मिलते हैं। मैग्नीज आपका पाया जाता है, ये धारवाड़ियन रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं और ये आपको मुंगेर में मिलता है। पटना गया और मुंगेर में मिलता है मैग्नीज। और अगर हम बात करें पेट्रोलियम का, किशनगंज और पूर्णिया कटिहार के जिले में पाया जाता है। अगला है बिहार में, भारत में बिहार अग्रणी है, किस चीज में अग्रणी है? तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार अबरफ के उत्पादन, माइका के उत्पादन में अग्रणी है। किस भारत में लिखित उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो बिहार का किसमें एकाधिकार है? तो ये आपका पायराइट में एकाधिकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो ये दोस्तों आप बताओ कमेंट करके कि झारखंड में कौन सा सबसे इंपोर्टेंट है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ है। 1 जनवरी 2023 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार कितने थे? तो 160 मिलियन टन था। और आपको मिलान करना है बिहार में, सोचिए दो को मिलाना है। तो अभ्रक गया में पाया जाता है, स्वर्ण मुंगेर में पाया जाता है। हालांकि जमुई जिले का हिस्सा होता था, अब जमुई होगा। डोलोमाइट रोहतास में और पेट्रोलियम होगा किशनगंज में पाया जाता है। देख लीजिए आपका आंसर ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो बरौनी में है। पायराइट फॉस्फेट और केमिकल लिमिटेड कहाँ है? तो सबको पता होगा कि ये रोहतास के अमझर में है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने बिहार से खनिज से रिलेटेड चीजों के बारे में अध्ययन किया। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद।